कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और अब शुरुआत कर लेते हैं 5 आज की कमोडिटी मार्केट की सबसे बड़ी खबर की। और शुरुआत करते हैं सोने के साथ, जो 51,100 के ऊपर पहुंच गया है। एमसीएक्स पर 240 रुपए के आसपास फिलहाल तेजी दिख रही है। अब देखिए 51,155 के लेवल पर एमसीएक्स पर सोना कारोबार कर रहा है। वहीं कॉमेक्स की बात करें तो वहां $1925 के आसपास अब गोल्ड पहुंचता दिख रहा है। अच्छी मजबूती के साथ कारोबार सोने में दिख रहा है। और आज यूएस में राहत पैकेज बिल पर चर्चा होना और उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी चुनाव से पहले ये राहत पैकेज बिल पास हो जाए। दूसरी खबर चांदी, यहां पर भी अच्छी तेजी दिख रही है। करीब करीब 400 रुपए की मजबूती हम चांदी में देख रहे हैं। एमसीएक्स पर चांदी 63,495 के लेवल पर 371 रुपए ऊपर अभी ट्रेड कर रही है। वहीं कॉमेक्स पर चांदी $25 के ऊपर मजबूती के साथ ट्रेड कर रही है। क्रूड से पहले आपको बेस मेटल्स की चाल बता दें, क्योंकि बेस मेटल्स में आज चौतरफा खरीदारी है। जिंक देखिए ₹2.65 ऊपर है, 203 के आसपास अच्छी मजबूती है, करीब करीब 1.5% की मजबूती है। लेड ₹151, 1% की तेजी यहां देख रहे हैं। कॉपर में भी करीब करीब 1% की मजबूती है, ₹536 के आसपास कॉपर। निकल और एल्यूमिनियम में भी %0.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। चौथी खबर नेचुरल गैस, जहां लगातार अच्छी तेजी हम देख रहे हैं और अब भाव ₹219 के करीब पहुंचता दिख रहा है। 2% से ज्यादा की तेजी दिख रही है, यानी एक अच्छा मोमेंटम नेचुरल गैस के काउंटर पर बन रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते यूएस में जो नेचुरल गैस की डिमांड होगी वो काफी स्ट्रांग रहने वाली है। उसका फायदा नेचुरल गैस की कीमतों को मिल रहा है। पांचवी और आखिरी खबर ले लेते हैं एग्री काउंटर से, क्योंकि एग्री में ग्वार में आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए वार्षिक वायदा नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 2.25% की मजबूती दिखा रहा है, ₹4225 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम वायदा 6,350 के आसपास है, यहाँ भी 0.3% की मजबूती अभी फिलहाल दिख रही है। और उत्पादक क्षेत्रों से आवक कम हो गई है, 3 वॉल्यूम है, इस वजह से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और अच्छी तेजी दिखा रहा है। चलिए, तो बात हुई कमोडिटी सुपरफास्ट में 5 बड़ी खबरों की, लेकिन 5 बड़े ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हो सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के अमित सचेजा। अमित जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले गोल्ड में बताइए क्या करें आज। जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए गोल्ड में कुछ समय बाद हमें एक ट्रेंड देखने मिला है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा था 50-800 और 50-300 के बीच में काफी कंसोलिडेट हुआ था। लेकिन जैसे आपने बताया कि स्टिमुलस पैकेज के पास होने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसके बाद लिक्विडिटी बूस्ट के कारण हो सकता है कि गोल्ड में एक और उछाल देखने मिला है और $1920 के करीब ट्रेड कर रहा है स्पॉट में। मेरे हिसाब से इंट्राडे बेसिस जनरली देखा गया है कि जब सुबह के सेशन में ऊपर होता है तो शाम के कारोबार में एक करेक्शन देखने मिलती है। लेकिन उस करेक्शन में मैं खरीदारी की ही सलाह देना चाहूंगा 51,000 के करीब। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 51,350 से 51,400 ये जोन में हम देख पाएंगे गोल्ड को टेस्ट करते हुए। यानी 51,000 के आसपास आप खरीद सकते हैं सोना, 51,350 से 51,400 के टारगेट के लिए। चांदी में सिमिलर व्यू है, तेजी करके ही चले। जी देखिए कल काफी शानदार तेजी देखने मिली थी और आज फॉलो थ्रू बाइंग भी आ रही है चांदी में, तो इसके बाद हो सकता है कि हल्की सी इनिशियली मुनाफा वसूली देखने मिले 62,600 से 800 के बीच में। लेकिन 63,000 के नीचे अगर मिलता है डेफिनेटली वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा बाजार। अपसाइड में 64,200 64,200 के करीब या 64,200 से 300 के करीब एक टारगेट इंट्राडे में लिया जा सकता है। और इस ट्रेड के लिए 62,300 का स्टॉप इनफ रहेगा। ओके, यानी 64,300 का टारगेट चांदी पे आपको देखने को मिल सकता है, अमित जी मानते हैं। क्रूड में क्या करें सर, काफी रेंज बाउंड ट्रेड यहां पर दिख रहा है। जी क्रूड में काफी महीनों से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड है। डाउनसाइड में 2,700, अपसाइड में 3,100 एक दायरा बन चुका है। लेकिन इनिशियली अगर हम नियर टर्म देखें तो मुझे लगता है कि ओपेक की बैठक के बाद में क्रूड ने एक तेजी का रुख पकड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कटौती है प्रोडक्शन में वो जारी रहने की उन्होंने उम्मीद दिलाई है। और हो सकता है कि जनवरी के बाद और भी प्रोडक्शन कट कर पाए। तो इसके बाद हमने क्रूड में उछाल आते हुए देखा है और ब्रॉडली 3,000 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा है। मुझे लगता है कि 3,020 के करीब एक डिप मिले तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं 2,960 के स्टॉप के साथ में। और नियर टर्म हाइज जो है 3,100 जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो दोबारा टेस्ट हो सकता है। तो क्रूड में भी बाइंग की ही सलाह हो।
यानी क्रूड में 3020 के लेवल पे खरीदें 3100 रुपए के टारगेट के लिए। सर, जिंक बेस मेटल्स का सबसे आज मजबूत काउंटर है और सबसे ज्यादा तेजी यहीं दिख रही है, क्या अभी भी खरीद कर ही चलें इसे? जी देखिए, कॉपर और जिंक पोजिशनली भी काफी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट कॉपर में मुझे लगता है कि करंट मार्केट से भी 8 से 10% की ओवरऑल पोजिशनल मजबूती हो सकती है, यानी कि हम लगभग 580-600 तक के दाम भी देख पाएंगे। तो उसके चलते बाजार करेक्शन आने के बाद में दोबारा तेजी में आ चुका है। सिमिलरली जिंक भी हम देख रहे हैं कि 190 पे काफी सपोर्ट लिया है और अभी 202 के ऊपर चल रहा है। 202 का एक इंट्राडे सपोर्ट है, वहां पर अगर मिले तो एक बार इंट्राडे बाइंग डेफिनेटली की जा सकती है। 200 का थोड़ा डीप स्टॉप होगा, बट टारगेट भी 205 से 205.50 के होंगे। तो जिंक में भी मजबूती के आसार हैं और डेफिनेटली डिप पे बाइंग की रिकमेंडेशन होगी जिंक। यानी जिंक को भी डिप पर बाइंग कर सकते हैं, 202 के लेवल पे बाइंग करें, 205 के टारगेट के लिए 200 रुपए का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा ले। सर, नेचुरल गैस एक तरफा तेजी दिख रही है, 200 रुपए के नीचे बीच में गया, फिर से वापस से अच्छी तेजी दिख रहा है। आप देखिए 218 रुपए 40 पैसे के लेवल पे पहुंच गया, आज भी 2% की तेजी है। अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इस पीरियड में जनरली नेचुरल गैस एक शांत कमोडिटी रहती है क्योंकि ये लीन सीजन है, लेकिन फिलहाल हमने काफी उठापटक पिछले 2 महीनों में देखी है। करंट जो ट्रेंड है वो तेजी का है, क्योंकि ठंड जो है यूएस में वो थोड़ी एवरेज से ज्यादा होने की उम्मीद है। तो इस वजह से नेचुरल गैस का कंजम्पशन ज्यादा होगा, ऐसी अटकलें हैं। इसके चलते बाइंग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 215 से 16 के बीच अगर डिप मिलती है तो एक और इंट्राडे बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जो प्राइस है। और अपसाइड में 221 से 222 ये एक रेंज है जो हमें 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से देखने मिल सकती है। तो अभी भी मेरे हिसाब से मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है नेचुरल गैस में, और डिप पे अभी भी बाइंग का ही रिकमेंडेशन मैं देना पसंद यानी नेचुरल गैस में जो तेजी का ट्रेंड है इसे ही फॉलो करें और 215-50 का लेवल दिखे तो वहां पे खरीद ले 221 के टारगेट के लिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, यश हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ सर। हाँ पूछिए क्या सवाल है? सर, चांदी के बारे में पूछना था। अभी ये भाव में बेच सकते हैं या बाय कर सकते हैं? ओके, आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं? दोनों भी है सर। ओके, ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों हैं। इस तरह का पर्सपेक्टिव बताइए कि ये क्या करें करंट लेवल पे। जी, पहले ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव तो मैंने शेयर कर लिया है कि 63,000 तक हो सकता है कि इंट्राडे डिप मिले, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना बेहतर रहता है। तो डिप का वेट कीजिए, वहां पर आता है, वहां से बाइंग कीजिए 64,300 के टारगेट से। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, देखिए यूएस इलेक्शंस भी अभी आने वाले हैं और कहीं ना कहीं मार्केट ने फैक्टर किया है, डिस्काउंट किया कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट तब तक रुका रहे और उसके बाद दोबारा एक ऊपर की तरफ रुक करे। तो कहीं ना कहीं बेस बन चुकी है। जब 56,000 तक के फॉल आए थे सिल्वर में, हो सकता है बेस हो गई हो और अभी दोबारा तेजी के आसार दिख रहे हैं। तो जो भी बड़ी डिप्स आती है 1,500 से 2,000 रुपए की, उसमें आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए और होल्ड रखिए। ये पॉसिबल है कि एटलीस्ट हम 70,000 तक यूएस इलेक्शन के बाद सिल्वर में एक लेवल देख पाएंगे। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए 70,000 लॉन्ग टर्म व्यू है, और अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे और कल तक के लिए तो डिप पे बाइंग करें, यहां से 500-600 रुपए नीचे आने दे, खरीदे 62,900 के लेवल पे और 64,300 रुपए के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। चलिए अगले कॉलर है राजेश। राजेश जी पूछिए क्या सवाल है? नमस्कार जी। नमस्कार सर, पूछिए। सर, मेरे पास हाजिर में ग्वार पड़ा है जी, दिवाली के आसपास ये 5,000 हो जाएगा क्या? हाजिर में ग्वार पड़ा हुआ है सर, ट्रेडिंग व्यू से नहीं बताइएगा, ये किसान या स्टॉकिस्ट हैं। 5,000 का टारगेट जानना चाहते हैं, ग्वार सीट में आएगा क्या? 5,000 के काफी करीब आ सकता है मेरे ख्याल से। दिवाली या उसके थोड़ा ही बाद तक, यानी 1 से सवा महीने का व्यू लूं, अगर व्यू अगर शेयर करूं तो उतना हो सकता है। लेकिन 4,700 से 4,800 रियलिस्टिकली दिखता है। करंट मार्केट से लगभग 8 से 10% की तेजी आ सकती है। तो फिलहाल अगर स्टॉकिस्ट हैं डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, तेजी में है बाजार। यानी आप होल्ड करके चल सकते हैं। दिवाली के आसपास 5,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। 5,000 के आसपास 4,800 4,900 भी जाए तो कोशिश करें निकले। अभी करंट व्यू यही बन रहा है अगले 1 महीने के लिए। शुक्रिया अमित जी इन सभी ट्रेडिंग कॉल्स पे अपनी राय देने के लिए और अपनी जानकारी दर्शकों को बताने के लिए। तो कमोडिटी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।